भारतीय जनता पार्टी होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी एक नए किस्म का प्रयोग करने में तुली हुई है। इससे पहले जो मुखार बिंदु जो मोदी जी और अमित शाह जी अपने मुंह से नहीं कह सकते थे, वो स्मृति ईरानी से कहलवाते थे। आज की तारीख में चेहरा बदल गया, लेकिन मंशा भारतीय जनता पार्टी की वही रही कि उनके लोगों के मनोभाव को पढ़ने के लिए ऐसे फिल्म स्टारों से, कंगना रनौत जैसी फिल्मी हस्ती से बयान बुलवाए जा रहे हैं और उन बयानों के माध्यम से पब्लिक में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है। ये जो बातें जो कंगना रनौत ने कही हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह की कही हुई बातें हैं और निश्चित तौर पर यह घोर अपमान जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का करने का काम किया, इनको निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे। आज आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के अभिनेत्री जिसके तमाम प्रकार के फोटो इस भारत देश में आए और उसकी सभ्यता क्या होती है पूरे भारत देश की जनता जानती है। और उसी जो कंगना रनौत है उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उसको सांसद बनाया। आज पूरे किसान, जिन किसानों ने 750 किसानों ने जो अपने बलिदान दिया, जो शहादत दी, उसका अपमान कर रही है, पूरे भारत देश के किसानों का अपमान कर रही है। ऐसे लोगों की क्या मानसिकता होगी, मैं कैसे सांसद होंगे जो कहती है कि 14 में भारत देश असली आजाद हुआ। इन लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, भारत की जनता क्या उम्मीद कर सकती है, या आप खुद सोचिए, भारत की जनता सोचेगी। और ऐसे लोगों ने तुरंत संसद सदस्यता इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अगर असली हिंदू राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र के भक्त है, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे बदतमीजी जो बयानबाजी करते हैं, उनको तत्काल बर्खास्त करके उनके संसद सदस्यता इस्तीफा मांगना चाहिए। बीजेपी सरकार और बीजेपी के नेताओं के बारे में ये प्रसिद्ध हो चुका है कि वो जन विरोधी कानून को लागू करने में सिद्धहस्त है। आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने शिकवा छोड़ा था। उनके जो लोकसभा प्रत्याशी थे उनके द्वारा कहलवाया गया कि 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए कि हमने संविधान को पूरी तरह से बदलना है। बाद में उनको विरोध करना पड़ा, लेकिन उन कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई बीजेपी ने नहीं करी, जिसकी परिणति आज 240 में बीजेपी आ चुकी है। वो तो भला हो इनके लिए ईवीएम, नहीं तो 70 सीटें और कम होती इनकी, गड़बड़ी के माध्यम से 240 में आए। आज फिर कंगना रनौत ने 1 महीना पहले कहा था किसान आंदोलन में वहाँ लाशें लटकी थी और महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। और मोदी जी ने कहा था ये तो आंदोलनजीवी हैं। मजबूरन 750 किसानों की जान चली गई। 13 महीने के बाद उनको 3 किसान कानून बिल वापस लेने पड़े। जनता के दबाव में, किसान के दबाव में उन्हें वापस लेने पड़े, कांग्रेस के दबाव में वापस लेने पड़े। आज जिस तरह एक फिल्मी अभिनेत्री है कंगना रनौत, और उन्होंने जिस तरह का जो अन्नदाता है इस देश के, उनके खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी दी है, उसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। वो काले कानून जिनके लिए किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया और 700 किसानों की शहादत हुई, ये उनका अपमान है। मैं ऐसी जो हमारी सांसद है उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर इस देश में बेटियों के संग अन्याय होता है, दुराचार होता है, तो तब कहाँ जाते हैं आप? इस तरह जो देश के अन्नदाता है उन पर अनर्गल बयानबाजी देते हैं, इनका हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और इसी के विरोध में आज यहाँ कांग्रेस पार्टी बागेश्वर के द्वारा पुतला दहन किया गया। ये जिस प्रकार से कंगना रनौत ने हमारे देश के अन्नदाताओं के विरोध में जिस प्रकार का बयान दिया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐसे 3 काले कानून लाने का काम किया जिसमें कि पूरे 1.5 साल तक का किसान सड़कों पर बैठे रहे, आंदोलनरत रहे, 750 किसानों की शहादत उसमें हुई है। उसी कानून को दोबारा लागू करने की बात
कंगना रनौत के द्वारा की जाती है, जिसकी पूरी जनपद कांग्रेस उसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है और ये कहती है कि सरकार से लोकसभा से उसकी सदस्यता को बर्खास्त करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उसको बर्खास्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए। जिस तरीके से भारत के अन्नदाताओं के खिलाफ एक बयानबाजी उस महिला, उस सांसद ने करी है, उसकी हम सब जनपदवासी कांग्रेस के लोग उसकी कठोर शब्दों में निंदा और भर्त्सना करते हैं।